की डेट में कोई ऐसा किचन नहीं होगा जहां पर स्मार्ट गैजेट्स इस्तेमाल ना होते हों। आपके किचन में क्या क्या है? माइक्रोवेव, अवन, टोस्टर, ग्रिलर, एयर फ्रायर और मे बी इलेक्ट्रिक बारबेक्यू, है ना। धीरे धीरे करके ये अलग अलग जो हमारे इक्विपमेंट्स आते चले जाते हैं, किचन हो जाता है बहुत ज़्यादा केओटिक। आप देख रहे हैं मधु's फूड फन हेल्थ, जहां मैं देती हूं आपको किचन में काम करने के स्मार्ट तरीके। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं जिस किचन अप्लायंस से आप सबको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूं वो आपकी किचन की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है। किचन आपका डीकंजेस्ट भी हो जाएगा और आपका कोई भी किचन का काम रुकेगा भी नहीं। तो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ऑल इन वन अमेरिकन माइक्रोनिक कंपनी का 25 लीटर का एयर फ्रायर अवन। एयर फ्रायर अवन एक नॉर्मल एयर फ्रायर से डिफरेंट है, तो इसीलिए इस एपिसोड को पूरा देखिएगा। मैं आपको आज इसके बारे में सब जानकारी देने वाली हूँ। किस तरह से आप इसको ऑपरेट करेंगे, क्या क्या इसमें बना सकते हैं, कौन सी चीज़ें इसमें नहीं रखनी है, ये किस तरह से एक नॉर्मल एयर फ्रायर से डिफरेंट है और इसको क्लीन कैसे करना है, मैं आज आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए आखिर तक अगर आप इसके सब टिप्स एंड ट्रिक्स एक ही बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले जैसा आपको इस कार्टन पे दिख रहा है, ये है 25 लीटर का अमेरिकन माइक्रोनिक कंपनी का डिजिटल एयर फ्रायर अवन। 25 लीटर कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटर और बहुत ही अच्छे इसके एसेसरीज और क्वालिटी है। थोड़ा सा अमेरिकन माइक्रोनिक के बारे में बता दूं। बेसिकली ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिसने इंडिया में अपनी ब्रांच खोली है, जिसको हम अमेरिकन माइक्रोनिक इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जान रहे हैं। तो आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पे जाके इनके बाकी प्रोडक्ट्स भी चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा दिखने में लग रहा है, लेकिन आप इसको किचन में बहुत आराम से रख सकते हैं। मैं अभी आपको किचन में लेके चलूँगी और मैं वहाँ दिखाऊँगी कि ये किस तरह से ये आपका दिखेगा। इसमें पावर प्लग लगेगा, मतलब 16 एम्प की पावर इसको चाहिए और 1600 वॉट की ये पावर लेता है। तो ये प्रोडक्ट 2 साल की वारंटी के साथ आता है। ये वारंटी कार्ड इसके साथ आएगा और ये यूज़र मैनुअल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो कि बहुत ही फ्रेंडली है। काफ़ी हद तक चीज़ें आपको इसमें समझ आ जाएंगी और इसके साथ साथ में इसमें ट्रबल शूटिंग भी लिखी है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। एंड साथ ही साथ कुछ टिप्स भी हैं, एक जो उसके अंदर प्रीसेट फीचर्स हैं, जो प्रीसेट प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में भी कुछ इसमें बता रखा है कि किस टेम्परेचर पे कौन सा रैक यूज़ करना है, कितने मिनट्स के लिए यूज़ करना है। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जब आप एक न्यू यूज़र हैं। और इसके साथ में आती है एक ये एयर फ्रायर रेसिपी बुक। तो वैसे तो एयर फ्रायर की मैं बहुत सी रेसिपीज़ आपको दे चुकी हूँ, लेकिन यस, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये है फर्स्ट लुक ऑफ माय अमेरिकन माइक्रोनिक एयर फ्रायर अवन। इसकी स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, फुल्ली स्टेनलेस स्टील का बॉडी है और ओवरऑल ये 8.5 किलो का वेट कैरी करता है। बात करते हैं स्पेस की कि ये कितना स्पेस ले रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया, देखिए मेरी ये कॉर्नर में एक टेबल पड़ी है, उसी पर ये बिल्कुल ठीक से आ गया। अप्रॉक्सीमेटली ये 1.5 फुट के आसपास है। तो उस तरह से ये बहुत आराम से आपकी किसी भी साइड टेबल पे स्टैक हो जाएगा। और आपके अवन से कम जगह ले रहा है ना, अवन फिर भी इससे थोड़ा लंबा होता है, इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, 1.5 फीट के करीब आपकी इसकी हाइट है। इसके अंदर 6 हीटिंग रॉड्स लगे हैं। 2 हीटिंग रॉड्स नीचे लगी हैं और 4 हीटिंग रॉड्स इसकी, यू कैन सी 1 2 3 एंड 4। और ऊपर ही इसका आपको फैन भी दिख रहा है, जो ऊपर उसके अंदर फैन है, जो ये गोला बना है इसके अंदर इसके फैन है। ये पीछे इसके लाइट लगी हुई है, एक लैंप अंदर जलता है। तो अभी कंपैरिजन भी साथ साथ करते जाएंगे। एक नॉर्मल एयर फ्रायर जो होता है
जो मैं पहले भी आपसे रेसिपीज़ भी शेयर करती आ रही हूँ, उसमें आपने एक बार अंदर रख दिया तो आप उसको चलते हुए में देख नहीं सकते, आपको फिर बार बार उसको स्टॉप करके खोल के देखना पड़ता है। यहाँ का लैंप लगा है जिससे कि आप बहुत आराम से इसको सी थ्रू विंडो से आराम से देख सकते हैं कि अंदर आपके क्या चल रहा है। कुकिंग के लिए 3 लेवल्स प्रोवाइड की गई हैं, 1 and 2 and 3। विंडो ग्लास है ये, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैंडल है बड़े आराम से, जो कि जब आपका ओवन चलता है, एयर फ्रायर चलता है, तो ये हीट नहीं होता है, तो इसको आप बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं। और डिफरेंट लेवल्स हैं, आप थोड़ा सा खोलना चाहें 1, 2, 3 and 4 लेवल्स तक ये आपका जो है ये खुलता है। नाउ लेट्स सी कि इसके अंदर क्या क्या है। दिस ऑल केम इन अ डिफरेंट बॉक्स, मैं इसको अलग लगा चुकी हूँ इसीलिए ये इसके अंदर है सब कुछ। उसमें सबसे पहले ये नीचे क्रम्ब ट्रे आती है, क्रम्ब ट्रे को सबसे नीचे लगाएंगे। फिर उसके बाद आती है ये फ्राइंग मैश, फ्राइंग बास्केट। इसके अंदर आप जैसे अपने फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं या कोई भी ऐसे टिक्काज एंड एवरीथिंग, ये सब के लिए आप इसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ये है फ्राइंग डिश। फ्राइंग डिश से मतलब बेसिकली इसमें आप अपनी कुकीज़ बेक कीजिए, आप अपने जैसे कल हमने इसमें ब्रेड पिज़्ज़ाज बनाए। नॉर्मल एयर फ्रायर से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो नॉर्मल एयर फ्रायर में आप 1 से लेके 2 स्लाइसेस एक टाइम पे रख सकते हैं, जो हम 4.5 से 6.5 लीटर वाला यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें आप एक ही टाइम पे 6 रख सकते हैं। और क्योंकि सी थ्रू विंडो है उससे आप ये भी देख सकते हैं कि अंदर क्या पक रहा है। तो ये हो गई हमारी फ्राइंग ट्रे। ये हो गया हमारा ग्रिल रैक। आज का वीडियो जो है वो एक नॉर्मल डेमो का है। आने वाले वक्त में मैं आपसे बहुत से वीडियोस शेयर करूंगी और हर एक का बहुत कुछ हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये है रोटिजरी, ये घूमता है। हाँ, इसके अंदर आप कुछ भी चिकन, शीख कबाब, अपने पनीर या आपके फ्रूट्स ही हो गए, पाइनएप्पल, ग्रिल्ड पाइनएप्पल खाते हैं ना लोग, बड़ा टेस्टी लगता है, या आपके पोटैटोज़ ग्रिल करके खाने, तो वो आप इसके अंदर इंसर्ट करके और इन फोक्स के सहारे उनको सपोर्ट देके कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से होता है ये मैं दिखा रही हूँ। ये अलग है, ये बेसिकली इसके ये पेच हैं, इनको खोल लीजिए और ये फोक्स जो हैं ये अलग हो जाते हैं। ये दोनों तरफ के पेच निकाल के ये एक तरीके से ये आपकी रॉड हो गई, और इस रॉड से ये होल्स हैं साइड में, यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। ये ऐसे रॉड से बाहर आ गया और इसके अंदर आप अपनी जो भी चीज़ें डालना चाहते हैं, जैसे शीख कबाब है, आई एम वेटिंग कि किस दिन मैं शीख मंगाऊंगी तो उसके अंदर तो ऑलरेडी होल्स बने होते हैं, बस उसको रख दीजिए और ये रोटिजरी ये घूमेगा और इसके अंदर बस इसको अंदर डाल के, और इसके बाद हम इसको इसी तरीके से ये ऐसे इंसर्ट कर देंगे और इसको हम पेच से टाइट कर देंगे। तो जब पेच लगाएंगे और इसके अंदर जो भी सामान, जैसे सपोजिंग आप एक पूरा कंप्लीट चिकन या टर्की वगैरह कुछ है जो आपको बनाना है, तो ये फोक्स जो हैं उसके अंदर फिट कर दीजिए सो दैट वो हिलेगा नहीं कहीं भी। ये इसका पर्पज़ है। सो ये रोटिजरी, ये भी हम आने वाले वक्त में मैं आपको दिखाऊंगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूजिंग दिस, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से रोटिजरी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास ओवन जो था वो मेरा एयर फ्रायर लेने के बाद मैंने ओवन डिस्कार्ड कर दिया था, और एयर फ्रायर में रोटिजरी फीचर नहीं था, उसमें हमको पलटना पड़ता था, है ना। रोटिजरी रॉड को अंदर फिट कैसे करेंगे, यहाँ पे अंदर इसके ग्रूव्स बने हुए हैं। ये जो सेकंड लेवल, नीचे से जो सेकंड लेवल है, उस सेकंड और थर्ड लेवल के बीच में यहाँ पर ये इसका होल बना है। ये हो गया हमारा रोटिजरी। अच्छा, अब इसके लिए एक साथ में एसेसरी और है। ये कुछ इस तरह से है जिसमें ऊपर ये हुक्स बने हैं। इन हुक्स को आप यहाँ पर इसकी रॉड में फिट कीजिए और इसको इस तरह से करके बाहर निकाल लीजिए। सो दिस इज़ हाउ, जब ये हॉट होगा आपको इसको निकालना कैसे है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी फिर से कंपैरिजन कर रही हूँ। अगर आप एक नॉर्मल एयर फ्रायर यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या होता है, आपको पूरी वो डिश निकालनी पड़ती है और डिश के नीचे भी उसके सारा जो है उसका कचरा गिर जाता है। लेकिन इसमें आपका नीचे कुछ कचरा नहीं गिरेगा, बिकॉज आपकी ये क्रम्ब ट्रे सबसे नीचे आपने इसको लगा दिया, क्रम्ब ट्रे को।
तो ये हो गया यहाँ पर फिक्स। ये आपकी हमेशा के लिए रहेगी, जब भी आप अपने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसको नीचे लगा के रखिए। वो भी एसेसरीज़ हैं आपकी, जब आप इसको फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करेंगे तो आप इन सबको अच्छे से डिश वॉश से धो लेंगे, मतलब कि आप जो भी बर्तन जिससे धोते हैं उससे आप इन सबको साफ़ करके एसेसरीज़ को, उसके बाद इसको फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन, ये सारी एसेसरीज़ जो है वो डिश वॉशर सेफ़ हैं, मतलब आप इनको आराम से डिश वॉशर के अंदर डाल के इनको आप वॉश कर सकते हैं। जो इसका इनर है इसको कैसे साफ़ करेंगे, एक गीला कपड़ा ले लीजिए कोई भी साफ़, या इसको गर्म पानी में डाल के, या थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आप इसको हल्के से पोंछ के अंदर का जो भी इसके इंटरनली ये तो बाहर आ जाएगा, जो भी इसका इंटरनल पार्ट है ऑफ कोर्स ये देख लीजिएगा कि आपका अवन जो है एयर फ्रायर अवन वो ठंडा हो चुका हो, उसके बाद आप इस तरह से उसको अंदर से साफ़ कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ये पानी में नहीं जाएगी, इसमें पानी धो के नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, वी ऑल नो, बट जो बिल्कुल ही नए हैं ये टिप उनके लिए है। तो चलिए अब एक्सेसरीज़ में लगा के दिखाती हूँ। इसमें अगेन कंपेयर करने पे जो छोटा एयर फ्रायर 4.5 से 6.5 लीटर के बीच में हम लोग नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें 2 स्लाइसेस से ज़्यादा नहीं आ सकते, इसमें आप 6 ब्रेड स्लाइसेस एक साथ लगा सकते हैं। सो वन थिंग, देन सेकेंड थिंग इज़ आपका ग्रिल रैक। ये है आपका ग्रिल रैक, इसमें आप ग्रिल कीजिए, जो मर्ज़ी रखिए। बेसिकली ये कन्वर्टेबल हैं, आप कुछ भी, मैं इसके ऊपर भी ब्रेड स्लाइसेस रख सकती हूँ, मैं उस पर भी रख सकती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या चीज़ कैसे बनानी है। तो ये दूसरी लेवल है, मैं तीनों लेवल्स पे आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये हो गया ग्रिल रैक, और ये हो गई फ्राइंग मैश, हाँ फ्राइंग बास्केट जिसे कहते हैं, ये मैशी है, तो इसका ये मैं तीसरे लेवल पे लगा के दिखा रही हूँ। तो लगाने का एक और पर्पज़ है, जब आपका यूज़ में नहीं है तो ये आपकी सारी चीज़ों को बाहर इधर उधर रखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके अंदर रख दीजिए, और जब यूज़ करना हो तो एक्स्ट्रा एसेसरीज़ को बाहर कर दीजिए। चलिए जानते हैं कुछ प्रीसेट फीचर्स के बारे में। ये स्टार्ट करने का बटन है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो डिजिटल डिस्प्ले में हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है उसके ऊपर आ जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है टोस्ट, आपको ये ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, पॉप कर रहा है। जैसे जैसे हम इस नॉब को घुमाएंगे उसी के साथ साथ ये आगे इसके प्रोग्राम्स में बढ़ता जाएगा। ये टच स्क्रीन नहीं है, आपके टच करने से इस पर कुछ भी नहीं होगा। आपको नॉब से इस ऑप्शन को आगे लाना है या पीछे लेके जाना है। जैसे अभी बेगल जैसे बन्स होते हैं, टोस्ट जो होता है वो एक स्लाइस ऑफ ब्रेड स्ट्रेट होता है, बेगल थोड़ा बन की तरह होता है, तो उन दोनों की जो हीटिंग और बेकिंग कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है टोस्ट होने की, इसीलिए उनको अलग रखा गया है। देन नेक्स्ट इज़ बेक। अब आप देख रहे हैं जब आपका टोस्ट और बेगल पे है तो इसमें वो स्लाइसेस मांग रहा है, नंबर ऑफ स्लाइसेस, तो 1 2 3 4 इसको हम बढ़ा सकते हैं। कहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये देखिए, ये जो बटन है ये मल्टी बटन है टेम्परेचर और स्लाइसेस का। अगर आपको इसका टेम्परेचर सेट करना होता है तो आप एक बार इसको दबाते हैं, अगर आपको इसके नंबर ऑफ स्लाइसेस बढ़ाने हैं तो इसको आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो जैसे होल्ड किया आप देखिए स्लाइसेस ब्लिंक करने शुरू हो गए। अब आप इस बटन से इसके नंबर ऑफ स्लाइसेस बढ़ा सकते हैं, जैसे 2 स्लाइसेस, 3 स्लाइसेस, 4 स्लाइसेस, 5 स्लाइसेस, 6 स्लाइसेस, मैक्सिमम 6 स्लाइसेस हैं, राइट। तो ये आगे और पीछे आप कर सकते हैं। सिमिलरली टोस्ट में भी इसी तरीके से है, दोनों ऑप्शंस में आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए वापस लाते हैं, फिर से हम मेन पे आ गए। अब हम बेगल को छोड़ के बेक पे आते हैं। बेक पे आते ही आप देखेंगे अपने आप से ऑटो में वो 180 डिग्री सेल्सियस और 10 मिनट्स के लिए ले रहा है। बट सपोजिंग आप इसको 10 मिनट्स के लिए इनको टेम्परेचर और ये टाइम को आप चेंज कर सकते हैं। ये टेम्परेचर का बटन जिसको हमने अभी स्लाइसेस के लिए ज़ोर से प्रेस करके थोड़ी देर के लिए रखा था, अगर आप इसको हल्के से एक बार प्रेस करेंगे तो आपका टेम्परेचर पे ब्लिंक कर रहा है। बस अब आप टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये कम कर दिया, सपोजिंग मुझे 150 डिग्री सेल्सियस चाहिए या मुझे बढ़ा हुआ चाहिए 185, तो मैं उस हिसाब से कर सकती हूँ। मैं फिर से कैंसिल करके फिर से लेती हूँ इसको, और अब लाती हूँ मैं इसको नेक्स्ट ऑप्शन पे।
बेगल, बेक पे जैसे इसने ऑटोमेटिक ले लिया, इसी तरीके से आप टाइम भी चेंज कर सकते हैं। टाइम का ये बटन है, इसको आप एक बार बटन को प्रेस करेंगे तो आपको ये इंडिकेशन ये होती है कि किस प्रोग्राम पे ये आपका पॉप करने लगता है ना। पॉप करना मीन्स कि ये वाला प्रोग्राम वो मांग रहा है। जब आपका ये पॉप करना शुरू हो गया, अब आप इसमें टाइम कम कर दीजिए, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 16 मिनट, ये अपने हिसाब से आप लेफ़्ट और राइट करके कर सकते हैं। ऑन करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, ये बीच के बटन को बस प्रेस करना है तो ये चल पड़ेगा। ओके, देन आप कैंसिल करते हैं, फिर से चालू करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बेक में जो आपके ये देखिए, जो मतलब प्री सेटिंग में ये आ रहा है, बाकी आप चेंज कर सकते हैं। फर्मेंट, अगेन फर्मेंट, आपको कुछ भी फर्मेंट करना है और टाइमिंग्स अपने हिसाब से, टेम्परेचर अपने हिसाब से रख सकते हैं। रोस्ट करना है, रोस्ट के लिए भी। देन ब्रॉयल सीधा 200 डिग्री सेल्सियस पे ब्रॉयल आ गया। आपकी कुकीज़ 180 डिग्री पे, स्लो कुक आपका 180 डिग्री स्लो कुक। देन पिज़्ज़ा, बच्चों का फेवरेट पिज़्ज़ा, एंड रीहीट। और वार्म रखना है। किसी चीज़ को अगर थोड़ी देर के लिए गर्म करने के लिए चलता रहे वो हल्की गर्म पे, जैसे आपने खाना बना दिया, आपने कुछ किया है लेकिन आप नहीं चाहते वो ठंडा हो जाए, अभी खाने में टाइम है, तो अपने हिसाब से टाइम सेट कर दीजिए 60 डिग्री सेल्सियस पे, या उससे कम टेम्परेचर पे भी आप रख सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं। एंड डिहाइड्रेट में आपको कोई भी चीज़ को सुखाना है, अपने कोई भी लीव्स हो गए, से करी लीव्स आपको ड्राई करके रखने हैं, धनिया लीव्स ड्राई करके रखने हैं, और व्हाटएवर मसाला हो गए, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, आपके कोकोनट्स हो गए, उनको ड्राई करके रखना है। एक एक करके करेंगे हम ये सारी चीज़ें, ऑप्शंस यूज़। तो ये भी, इसमें भी आप टेम्परेचर और टाइमिंग्स जो हैं अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर जो है ये अलग अलग ऑप्शंस के हिसाब से चलता है, लेकिन एक ओवरऑल जो है 40 डिग्री सेल्सियस से लेके 230 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल फ्रायर में वो आपको ऑप्शन मिलती है 80 डिग्री से लेके 200 तक। तो ये तो हो गया हमारे डिजिटल के प्री सेट हमारे प्रोग्राम्स। सिमिलरली यहाँ आते हैं, इधर में भी आप देख रहे हैं ये जो टेम्परेचर और टाइम का तो मैंने बता दिया, ये मल्टी पर्पज़ वाले हैं। ऊपर वाला एक बार क्लिक करेंगे तो टेम्परेचर आएगा, नीचे वाला ज़ोर से इसको प्रेस करेंगे तो नंबर ऑफ़ स्लाइसेस सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे भी टाइम एक बार प्रेस करेंगे तो टाइम वाला ऑप्शन लेगा, ज़ोर से प्रेस करेंगे तो शेड मीन्स जैसे आप टोस्ट बना रहे हैं, आपको उसका लाइटर शेड चाहिए या डार्कर शेड चाहिए, तो आप उसको ज़ोर से प्रेस करेंगे तो वो शेड पे आ जाएगा। उसके बाद आप इससे उसका शेड सिलेक्ट कर लीजिए। सुपर कौन सी ऑप्शन है? सुपर बेसिकली सबसे फास्टेस्ट मोड है। अगर आपको किसी चीज़ को बहुत जल्दी बनाना है तो इसमें फास्टेस्ट स्पीड पे कुकिंग होगी, फास्टेस्ट स्पीड पे आपका फ़ैन चलेगा। तो ये है सुपर वाला मोड, जो कि बेसिकली कन्वेक्शन मोड है। और एयर फ्राई तो हमारा फेवरेट, हम लोग जो भी एयर फ्रायर यूज़ कर रहे हैं अभी उनको ऑलरेडी पता है एयर फ्रायर कैसे यूज़ करना है, और अभी हम और इसके साथ में रेसिपीज़ बनाएंगे। और रोटिज़री जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि वो रोटेट करने वाला आपके पास एक ऑप्शन आ गया, जिसमें आप अपने सारे चिकन्स, मटन्स और शीख कबाब और व्हाटएवर यू वांट, या फिर मैं तो बैंगन का भरता, मैं तो सोच रही हूँ बैंगन को भी उसके अंदर लगा के और गोल घुमा दो, तो विल बी यूजिंग दिस रोटिज़री ऑल्सो। और ये वाला स्विच हल्के से दबाएंगे तो जल पड़ेगी लाइट आपके अवन में, और बुझा भी सकते हैं। और अगर ज़ोर से प्रेस करेंगे तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में स्विच करने के लिए कुछ लोग टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मांगते हैं, कुछ सेल्सियस में मांगते हैं। इट्स फॉर दैट। कौन से चीज़ें इसके अंदर हम लोग रख सकते हैं और कौन से यूटेंसिल्स या आइटम्स को हमको नहीं इस्तेमाल करना है या समझदारी से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले ये हमारे बेक एंड सर्व्स, ये तो हम सब जानते ही हैं, बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेक एंड सर्व का जो आजकल आपने देखा होगा ढक्कन आते हैं ये प्लास्टिक के, ये कभी मत रखिएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। सो आपके बेक एंड सर्व्स के डिशेस बिना प्लास्टिक के ढक्कन के। देन ये आपके सिलिकॉन के डिशेस, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जब आप इसमें सब्जियां और ये सब या चिकन्स मैरिनेटेड रखते हैं तो धीरे धीरे ये डिस्कलर हो जाता है। देन पार्चमेंट शीट्स मुझको कंपैरेटिवली इजी लगते हैं, बिकॉज इनको आप सीधा उठा के फेंक सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके के आते हैं, ये मैंने मंगाए थे फॉर मेरा पुराना एयर फ्रायर,
बट इसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है। एंड इसी तरीके से ये भी बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर ये मेरे पास है। एंड देन फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल भी रखा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो हेल्दी नहीं होता। कई बार कुछ चीज़ें जो हैं वो एल्यूमिनियम फॉयल की हेल्प से बहुत अच्छी बनती हैं। तो उस सिचुएशन में मैंने जो गूगल पे सर्च किया था उसमें थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करने से इट्स नॉट हार्मफुल फॉर द बॉडी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप स्टील के यूटेंसिल्स जो हैं वो वार्म करने के लिए, रीहीट करने के लिए थोड़ी देर के लिए जहाँ रखना है और हल्की हीट पे, वो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं इसमें एक प्रॉपर हीट के साथ कुछ भी रख के बना दूं तो ये आपका स्टील जल जाएगा जैसे आपका गैस पे जलता है, तो इसको आप इस्तेमाल मत कीजिए। मेरा हो गया है इस वक्त लंच टाइम और मैं इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ। मेरे पास इस वक्त एक सब्ज़ी ऑलरेडी बनी हुई है और मैं इसका हीटिंग जो है रीहीट का ऑप्शन यूज़ करके मैं इसको गर्म करने वाली हूँ। ये मेरा मेन मेन्यू आ गया, यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है। इसको मैं ऑन करती हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ रीहीट पे। तो रीहीट की ऑप्शन पे मैं इस नॉब से इसको लेके आऊँगी। कुकीज़, स्लो कुक, पिज़्ज़ा, वार्म एंड रीहीट। जो क्रम्ब ट्रे है ये तो हमारी हमेशा नीचे रहेगी ही रहेगी। और अब मैं इसको खोल के इसमें लगाने वाली हूँ ट्रे। मैं एक मिडिल लेवल यूज़ कर रही हूँ। मिडिल लेवल पे मैंने ये ग्रिल ट्रे रख दिया है और ग्रिल ट्रे के ऊपर मैं इसको रखने वाली हूँ। और ये प्री सेट जो टाइम दे रहा है वो 10 मिनट्स दे रहा है 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब मैं इसके अगर टेम्परेचर या टाइम को चेंज करना चाहती हूँ तो मुझे टेम्परेचर तो ठीक है 80 डिग्री, टाइम मुझे ये बहुत ज़्यादा लग रहा है तो मैं क्या करूँगी, टाइम को दबाऊँगी तो ये टाइम पे ब्लिंक करना शुरू हो गया। अब ये सेम नॉब जो मेरा है इससे मैं इसका टाइम रिड्यूस कर सकती हूँ। देखिए 9 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट। तो मैं रखने जा रही हूँ इसको सिर्फ 5 मिनट्स के लिए 80 डिग्री पे। ये मेरा गया अंदर। और अब मैंने इसको स्टार्ट कैसे करना है, यही जो नॉब है इसके बीच में आप प्रेस करेंगे तो लीजिए आपकी स्लो हीटिंग जो है वो शुरू हो गई है। आपका ये जो मैंने रखा है ये इसमें हो रहा है रीहीट। अब यहाँ पर मैं आपको ये फीचर दिखाना चाहती हूँ। आपको अगर याद होगा मैंने अभी पीछे एक एयर फ्रायर का एपिसोड बनाया था जहाँ मैंने आपको कहा था कि एयर फ्रायर में रीहीट करने पे चीज़ें सूख जाती हैं क्योंकि उसका फ़ैन चलता है। अब आप ये देखिए डिजिटल डिस्प्ले में मेरा फ़ैन का बटन नहीं आ रहा है, मीन्स ये जो रीहीट हो रहा है इसमें फ़ैन नहीं चल रहा है। तो अगेन अ कंपैरिजन बिटवीन अ नॉर्मल एयर फ्रायर एंड दिस एयर फ्रायर अवन कि नॉर्मल एयर फ्रायर में फ़ैन चलेगा ही चलेगा, लेकिन इसमें आप फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हो। इस वक्त मेरा ये रीहीट कर रहा है बिना फ़ैन के, राइट। अब अगर आपको ये लाइट नहीं चाहिए तो आप क्या करें, ये वाला जो बटन है एक्सट्रीम राइट पे ऊपर वाला, इसको आप दबा देंगे तो आपकी लाइट अंदर बंद हो जाएगी। और अगर आपने दोबारा उसको जला के देखना है कि भाई कुछ अंदर देखना है तो चला दीजिए, ये लीजिए लाइट आपकी चालू हो गई। एक और इम्पॉर्टेंट टिप, जब तक ये बन रहा है इसके साइड्स जो हैं ये गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं और इसका बैक साइड भी जो है वो भी हीट होता है। जो टॉप है वो भी हीट होगा लेकिन मुझे इस वक्त उसकी हीट महसूस नहीं हो रही है ज़्यादा। ये भी हीटेड है, आप यहाँ पे भी हाथ लगाएंगे तो ग्लास डोर भी आपका जो है वो हीट हो रहा है, सिर्फ ये हैंडल जो है ये हीट नहीं होता है। तो इसीलिए इसकी बॉडी जो है वो गर्म है। इसको चारों तरफ से थोड़ी सी ओपन एयर चाहिए। यू कैन सी ये इसके साइड्स में इसके वेंट्स हैं दोनों तरफ, इस तरफ भी हैं और इसके बैक साइड में भी वेंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर एक ये डक्ट सा बना है, इसके थ्रू इसकी हीट ऊपर आती है, बट ये गर्म है। तो आप तीनों तरफ से थोड़ी थोड़ी सी जगह, समझिए 1 उंगली के बराबर जो है आप ये जगह तीनों तरफ रखिएगा सो दैट उसको एक प्रॉपर मिले। और देखिए ये मेरा एंड हो गया प्रोसेस। और अब इसने फ़ैन ऑन किया है तो प्रोसेस तो एंड हो गया है, लेकिन इसने फ़ैन क्यों चालू किया, आई डोंट नो। तो इसके लिए मुझे मैनुअल पढ़ना पड़ा जिसमें लिखा है कि मोटर को ठंडा करने के लिए वो ऑटोमेटिकली फ़ैन चला देता है जब प्रोसेस कंप्लीट होती है। This is very hot, इसको I have to take out with my gloves।
ट्राई करके देखती हूँ कि कितना गर्म हुआ है ये मेरा 5 मिनट के अंदर। ये लिए बिल्कुल परफेक्ट है, गर्म हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को आज का ये डेमो और ये पर्टिकुलर किचन गैजेट, स्मार्ट गैजेट कहूँगी। ऑलरेडी जो मैं आपको एयर फ्राई की रेसिपीज़ दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपसे केक्स शेयर किए हैं, मैंने आपसे शवरमा, मैंने आपसे अफ़गानी चिकन्स, फ्राइड फिश और गार्लिक ब्रेड्स और पिज़्ज़ाज़ और मल्टीपर्पज़ ग्रेवीज़ और न जाने क्या क्या, पता नहीं क्या क्या आप लोगों से शेयर ऑलरेडी किया है। लेकिन अब ये जो स्मार्ट गैजेट आ गया है, इसके साथ हम और एक्सप्लोर करेंगे वो सारी चीज़ें जो हम उसमें नहीं कर पाते थे बहुत से रीजंस की वजह से। इसकी MRP है 14,790 रुपये, लेकिन आपको ये अमेज़ॉन पे आज की डेट में 10,800 के आसपास पड़ेगा। अमेज़ॉन पे आपकी पता है ना, ऑनलाइन में वेरिएशन होती रहती है थोड़ी बहुत प्राइसेस की, तो जल्दी कीजिए। नया साल का शुरुआत है, अपने अपनों को, जो भी आपके किचन को संभालते हैं, उनको एक गिफ्ट दीजिए प्यारा सा, जिससे कि उनकी किचन की जर्नी हो जाए आसान। सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नया अपलोड डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाय, टेक केयर, फिर मिलती हूँ जल्द।